गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज्ञानपुंज क्लासेस। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है ये ऑलरेडी हम लोग बात पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज ए रिफ्लेक्शन। मतलब कोई लाइट आएगा और सरफेस पे इंसिडेंट करेगा और अपने ही मीडियम में वापस चला जाना ही उसका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो डिफरेंट अलग अलग फेनोमेनन होंगे। क्या क्या होंगे? तो पहले आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी कि ये लाइट आया तो क्या लाइट के स्पीड में चेंज नहीं होता है टकराने के बाद? तो नो, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट में भी से हम लोग यहाँ देखना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट में नो चेंज आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वेवलेंथ में, लाइट के वेवलेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो चेंज आता किसमें है? फ्रीक्वेंसी में। नो, फ्रीक्वेंसी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद किसमें चेंज नहीं आता है? तो वेलोसिटी में, वेवलेंथ में एंड फ्रीक्वेंसी में चेंज जो आता है वो चेंज आता है इंटेंसिटी। अगर आप कहोगे सर वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी क्या है आपको पता है? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट क्या है? जितने स्पीड से लाइट इंसिडेंट कर रहा होगा वो उसका स्पीड है, ठीक है। वेवलेंथ, अगर कोई वेव है, वेव का टू कंजुगेटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ कहा जाएगा। तो लाइट एक वेव के फॉर्म में आती है। लाइट एक वेव का फॉर्म ही है, क्योंकि लाइट का दो नेचर होता है। कौन सा दो नेचर है? आपने पढ़ा है कि लाइट ड्यूअल नेचर पार्टिकल है पिछले क्लास में। तो ड्यूअल नेचर में क्या क्या आ जाएगा? ड्यूअल नेचर का मतलब है हमारा, लाइट का ड्यूअल नेचर से मतलब होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर की प्रॉपर्टी में अगर वेव है तो उसके वेवलेंथ होंगे। तो हमने रिफ्लेक्शन में क्या, रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का किसी मीडियम के बाउंड्री पे आना और आकर वापस टकरा कर लौट जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। जो रे इंसिडेंट होती है हम उनको कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे इंसिडेंट के बाद अपने मीडियम में वापस चली जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और एक वर्चुअली रे होता है जिनको हम कहते हैं नॉर्मल रे। वो जिस मीडियम डायरेक्शन से आती है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आई, जिनको आप कहते हो इंसिडेंट एंगल। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज अ इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली द एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब यहां से एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग सबसे पहला है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो आपका नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल का जो बीच का एंगल होगा वो इक्वल होगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का, रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, सॉरी। एंड सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक जिस पॉइंट पे आके मिलता है वो सभी एक प्लेन का एक ही पॉइंट होता है। इस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इंसिडेंट पॉइंट या प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है। तो लॉज ऑफ कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए? दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। पहला कौन सा है? इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। और ये तीनों रे कौन सा रे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक प्लेन के एक ही पॉइंट पे लाई करता है जिस पॉइंट को कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको आप हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे पी से डिनोट कर दिया जाए। अब रिफ्लेक्शन की बारी है। इसमें दिखाया जा रहा है फिगर में आपको जैसे दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्शन हम स्मूथ सरफेस की दिखाएं। जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस में ही हो। अगर स्मूथ सरफेस में होता तो आप कोई चीज को आसानी से देख नहीं पाते। दीवार में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दीवार क्या हो एकदम स्मूथ ही हो। आप अपने बुक का पेज भी रिफ्लेक्शन
उससे भी रिफ्लेक्शन नहीं होता तो आप उसमें लिखे हुए पेज को हम देख नहीं पाते। तो हर एक चीज से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन तब होगा तभी हम कोई चीज को देख पाएंगे। देखने के लिए किसी की कोई लाइट, जैसे ये वर्ड आप रिफ्लेक्टेड देख पा रहे हैं कैसे, तो लाइट की सोर्स है, लाइट की सोर्स से लाइट निकल के आई और यहाँ पे लाइट इससे रिफ्लेक्ट होके बाद आपके आईज में आती है और सेंसर सेंसिटिविटी के कारण आपके आईज उसको पकड़ पाता है कि क्या लिखा हुआ है या क्या चीज है। तो कोई चीज को देखने के लिए आपको रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन हर एक सरफेस से होता है, आइदर वो स्मूथ सरफेस से हो या रफ सरफेस से हो। अगर स्मूथ तो रिफ्लेक्शन कितने पे डिपेंड करने वाला कौन हो गया, रिफ्लेक्शन को डिपेंड कराने वाला कौन हो गया, सरफेस, स्मूथ और रफ। इसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स भी हो गए। कौन से रिफ्लेक्शन, तो एक कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इरेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस कैसा होना चाहिए, रेगुलर, मतलब एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। एज फॉर एग्जाम्पल रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, प्लेन मिरर से होगा। तो प्लेन मिरर वाला प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें एक रेगुलेरिटी आती है। रेगुलेरिटी कहने का तात्पर्य ये रहा कि मान लो ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, हम पहले यहाँ से हैचिंग किया जाता है। हैचिंग का मतलब होता है ओपेक तैयार किया गया, क्योंकि इस लाइट को हमारा डिमांड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री ना करे, उसी मीडियम में वापस आ जाए। ये तभी हो सकता है कि जब लाइट इसकी एंट्री ना करेगा। आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन से अगर जितने भी इंसिडेंट, क्योंकि लाइट एक प्लेन वेव के रूप में आती है, तो लाइट के एक सिंगल रे तो आता नहीं है। हम जनरली एक रे इसलिए दिखा रहे हैं कि हमको समझने में आसानी हो। तो डिफरेंट अलग अलग रे पैरेलली रे की बीम आता है, जो बीम वो इंसिडेंट में रेगुलरली आप देख रहे हो कि ये रे नॉर्मली एक दूसरे से पैरेलल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ही ये रेगुलर ही इसका रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रेगुलरिटी मेंटेन करते रहता है। तो रिफ्लेक्टेड रे अपने सारे रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे का पैरेलल है, इंसिडेंट रे सारे इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इससे जो इमेज बनता है इसको आप स्क्रीन पे डिनोट कर सकते हैं। इससे जो इमेज बनता है इसको आप स्क्रीन पे शो करवा सकते हो। क्लियर है। तो कितने टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया, दो टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया। कौन सा, तो पहला हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई पूछेगा आपसे कि रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कौन सा, रेगुलर, और दूसरा क्या हो जाएगा, इरेगुलर। रेगुलर में क्या है, तो सभी इंसिडेंट रे एक दूसरे से पैरेलल, सभी रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और इस तरह से जो इमेज बनेगा, फॉर्मेशन होगा, एक रेगुलरिटी को पैटर्न करेगा, और इससे बनने वाले इमेज को आप स्क्रीन पर डिनोट कर सकते हो। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पर शो कर सकते हो। अब सेकंड जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे सपोज करो हमारा सरफेस ऐसा है, सरफेस ही प्लेन स्मूथ नहीं है। अगर यहाँ लाइट गिरेगा तो कुछ अलग, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए हमको एक पॉइंट की चाहिए। चलिए यहाँ से इंसिडेंट हुआ, चलो ये भी हरे आने वाला रे तो एक पैरेलल ही रहेगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेगुलरिटी को मेंटेन क्या कर पाता है, नहीं कर पाता। जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से हुआ तो कोई इधर चला जाएगा, कोई ये हो सकता है, कोई ऐसे चला जाए, कोई ऐसे चला जाए। मतलब इंसिडेंट रे तो पैरेलल रहता है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर जब वो किसी सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से पैरेलल नहीं हो पा रहे। ये सारे हैं इंसिडेंट रे, ये सारे के सारे हैं हमारे इंसिडेंट रे, और ये सारे के सारे हैं हमारे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये सारे के सारे ये और ये सभी हमारे हैं इंसिडेंट रे। और इसमें आप देख पा रहे हो कि कोई एक दूसरे से रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा, इसीलिए क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा,
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट फिर से रिपीट कर लेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होंगे? तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के हो जाएंगे। कौन से रिफ्लेक्शन? एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या हो जाएगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को से बनने वाली इमेज को आप स्क्रीन पे शो कर सकते हो। इरेगुलर में डिफ्यूज इमेज बनता है, एक दूसरे से आप उसको स्क्रीन पे डिनोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई चीज को देख पाते हो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही हो पाता है। किसी को हम कोई चीज देख पाते हैं वो किसके कारण हो पाता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। हमने इससे पहले इसके टर्मिनोलॉजी को सीखा। क्या था? कौन से टर्मिनोलॉजी है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, उसके बाद इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। फिर हमने इसके बाद क्या किया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। एक पहला है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। जितना एंगल इंसिडेंट का होगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड का होगा। इनको कहा जाता है इंसिडेंट। ये मान लो अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री का। अगर इसी बात को कुछ दूसरे तरीके से अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लिया जाए कि आपसे अगर पूछता है कि बताओ कि कोई लाइट रे है सरफेस से, इससे सरफेस से 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया है, तो वो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया? 30 डिग्री। तो नो, वो सरफेस से 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है। हमको इंसिडेंट एंगल किसको कहते हैं? नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को कहा गया है इंसिडेंट एंगल। तो ये सरफेस से 30 है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90। ये 30 हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर यहां से इससे सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा? 30। क्वेश्चन क्या था? एक लाइट रे सरफेस से 30 डिग्री इंसिडेंट कर रहा है, सरफेस से 30 डिग्री बना रहा था, तो सरफेस से 30 डिग्री ये हो गया। क्योंकि हमें पता है कि ये नॉर्मल नाम ही मतलब 90 कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 था तो ये हो गया 30, तो रेस्ट कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर है? देखिए हम बेसिक स्टैंडर्ड की बात नहीं करते जाए, चलिए बेसिक क्वेश्चन को उठा रहे हैं। ठीक है, अब है दूसरा लॉ क्या कहता है कि सभी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट। ये अब नाउ जो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए जितनी अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो सरफेस के स्मूथनेस पे। और जितना सरफेस स्मूथ रहेगा उतना अच्छा इमेज का फॉर्मेशन होता है, उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। रिफ्लेक्शन होगा एक ही मीडियम में होगा और कैसा? अगर जितना स्मूथ रहेगा रिफ्लेक्शन उतनी अच्छे से होगा। अब रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी किस किस में होगा हम वो देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन हमारे लिए करवाने के लिए